हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मार्केट में जो होने वाला है, 4 बड़ी एक्सपायरियां हमारी लगने वाली है। ठीक है, 4 बड़ी एक्सपायरी होने वाली है, जहां पे हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, और मिड कैप ये सारी की सारी एक्सपायरियां होने वाली हैं, बड़ी बड़ी। ठीक है, और इन एक्सपायरियों में क्या हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारी की सारी एक्सपायरी कितने बड़े लेवल पे हमको बाजार में पैसा बना के दे सकती हैं, हम इसको समझेंगे। मार्केट के अंदर होने वाले हर एक मूवमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, निफ्टी आपका कितना ऊपर जा सकता है, मैं आपको ये समझाऊंगा। निफ्टी को 100 पॉइंट ऊपर जाना है या 300 पॉइंट ऊपर जाना है, अप जाना है या फिर डाउन जाना है, ये समझाऊंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी को कितना ऊपर जाना है, 500 पॉइंट ऊपर जाना है या 700 पॉइंट ऊपर जाना है या फिर डाउन आना है, ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस पूरे के पूरे वीडियो में। ठीक है, फिर निफ्टी को कितना ऊपर और कितना नीचे करना है, ठीक है, ये समझाने की कोशिश करूंगा आपको, 200 पॉइंट या फिर 300 पॉइंट। ठीक है, तो गाइस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो के अंदर मैं जो चीजें आपको आज सिखाऊंगा, जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है, उसको समझने और सोचने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो भी मैं काम करवाता हूं, आज भी मैंने आपको काम करवाया अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, और आपने देखा मैंने जो लेवल दिया 22,700 पी बाय, ठीक है, टारगेट बड़े थे गाइस, लेकिन निफ्टी चला ही नहीं 100 पॉइंट। ठीक है, 22,700 मैंने आपको दिया था 100 से 105 पे। ठीक है, और टारगेट दिया था 160 का, 160 का फर्स्ट टारगेट था। और गाइस 75 का लॉट साइज है। आप सोचिए, मात्र जो है ना 22,795 को छू के 148 का हाई बना के आया मेरे लेवल डालने के बाद। अब सोचिए 75 का लॉट साइज है, मैंने आपको 650 का लेवल दिया निफ्टी का, 650 का लेवल दिया। इसको भी देखिए आप, एसएल मैंने इसमें 70 का दिया था और 70 को छुआ भी नहीं, और उससे पहले ये कहां पहुंच गया। तो गाइस मैं तो काम करवा रहा हूं आपको। तो गाइस जो भी चीज मैं आज करूंगा वीडियो के अंदर, ठीक है, और आपके लिए जो भी मैं एक सेटअप बनाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम एक चीज समझेंगे, जितना भी पैसा बाजार के अंदर लगता है, जितना भी पैसा मार्केट के अंदर लगता है, हम उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे शेयर बाजार को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, बैंक निफ्टी कितना अप डाउन करेगा। ठीक है, हम उसको समझेंगे। और बाजार के अंदर जो आज हुआ, जो भी बड़े प्लेयर करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, उससे हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे पैसा बना सकते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गाइस सबसे पहला ना समझिए, निफ्टी ने आज 5 पॉइंट की क्लोजिंग करी है नेगेटिव, बैंक निफ्टी ने 43 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करी है, फिर निफ्टी 40 पॉइंट प्लस रहा और सेंसेक्स 147 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी। ठीक है, तो बाजार के अंदर दो इंडेक्स जो बड़े हैं, ठीक है, और जो एक्सपायरी करने वाले, उसमें निफ्टी प्लस, सॉरी, निफ्टी माइनस, बैंक निफ्टी माइनस, फिर निफ्टी और सेंसेक्स ने प्लस क्लोजिंग करी है। ठीक है, और 27 फरवरी को, ठीक है, वो है एक्सपायरी है और बड़ी एक्सपायरी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले समझिए, हम एक देखते हैं डाटा को। डाटा क्या कहता है बाजार के अंदर, सबसे पहला समझिए डाटा। तो गाइस एफआईज का कैश मार्केट में डाटा आया है 3529 करोड़ का सेल ऑफ। ठीक है, ये सेल कर रहे हैं। एफआईआईज कंटिन्यूअसली 3 महीने से सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, डीआईआईज कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं, और हर महीने अगर हम इनका डाटा देखें तो 5 महीने से लगातार ये बाइंग है, और इनकी 3030 करोड़ की बाइंग आई है। ठीक है, मार्केट में अप एंड डाउन हुए इन लोगों की वजह से, लेकिन गाइस पैसा बड़ा था किसका, एफआईआईज का, इस वजह से सेल ऑफ आपको देखने को मिला। लेकिन सेंसेक्स क्यों भागा, तो गाइस एक ना बहुत बड़ी खबर उड़ रही है बाजार के अंदर, ठीक है, और ये चल रही है 2 दिनों से, इसलिए आज मार्केट में ना आपको ये मूवमेंट दिखा, क्योंकि बहुत सारे जो हेज फंड है, ठीक है, उनको लग रहा है कि हमारा बाजार ना मैनिपुलेट हो रहा है। हमारा बाजार क्या हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है। ऑप्शन बाजार में हेर फेर के प्रति सेबी को ये बताया जा रहा है, जो हेज फंड है, क्योंकि अभी ना काफी सारे फंड जो हैं, एसआईपी जो करते हैं, जो म्यूचुअल फंड करते हैं, उनको ये लग रहा है कि ऑप्शन में पैसा कमाने के चक्कर में
ऑप्शन में पैसा कमाने के चक्कर में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हैं एफआईआईज, ठीक है, मतलब भाई जो रिटेल ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप, इन सब में काम कर रहा है ऑप्शन के से पैसा कमाने के चक्कर में, ठीक है, वो कैश मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, वो सेल ऑफ करके बाजार से पैसा बना रहे हैं। ठीक है गाइस, वो बाय करके भी पैसा बनाते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, रिसेंट में सेल करके पैसा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफआई कंटिन्यूसली सेल में है। तो गाइस इसको समझना, जो मैंने आपको ये न्यूज बताई ना, अब उनको लग रहा है, और अब वो सेबी को जो है ना, ये जता रहे हैं, क्या नाम है, एफआईआई जो सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, डीआईएस जो बाइक, गाइस डीआईएस कौन है, ये वही फंड है, वही हेज फंड है, ठीक है, वही ये बाउंड्स वाले हैं, वही एसआईपी वाले हैं, वही म्यूचुअल फंड वाले हैं, वही लार्ज कैप फंड, वही मिड कैप फंड, ठीक है, वही है ये जो ये लगातार बाइंग करे, लेकिन फिर भी बाजार को बचा नहीं पा रहे। क्यों नहीं बचा पा रहे गाइस? यहां पे सारा का सारा खेल है डेरिवेटिव्स का। इंडियन मार्केट में रिटेल ट्रेडर जो है 80% वो ऑप्शन में काम कर रहा है, ऑप्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन में वर्क कर रहा है, और वो 95% पैसा गवा रहा है। ठीक है, इस पैसे को कमाने के लिए ना एफआईआई कंट्रोल कर रहे हैं किसको, डेरिवेटिव्स को, इसको, ठीक है, और इसको जब वो कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, तो वो खेलते किससे, कैश मार्केट से। कैश मार्केट में निफ्टी के 50 स्टॉकों में उनकी होल्डिंग है, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों में उनकी होल्डिंग है, फिर निफ्टी के 30 स्टॉकों में उनकी होल्डिंग है, सेंसेक्स के 30 स्टॉकों में उनकी होल्डिंग है, फिर निफ्टी के 25। ठीक है, इस तरीके से वो कामकाज कर रहे हैं और इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं। और गाइस सबसे बड़ी चीज, अभी जो एक्सपायरी होने वाली है 27 फरवरी की, 4 बड़ी एक्सपायरियां हैं, 4 बड़ी एक्सपायरियां हैं, और इसको ना समझना पड़ेगा आपको। 2025 27 फरवरी ये बहुत बड़ी एक्सपायरी है, और इसके अंदर मार्केट के अंदर ना कुछ इतना बड़ा होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से मैं जो डाटा देख रहा हूं, ये ऑप्शन का डाटा है, ठीक है, इसको समझिएगा 3320 करोड़, ठीक है, और यहां पे देखिए उल्टा हुआ है, 9000 करोड़ निफ्टी के अंदर बाय करके गए हैं, बैंक निफ्टी के अंदर सेल करके गए हैं, उल्टा, ठीक है, उल्टा। और बड़ी एक्सपायरी है इन्हीं की होनी है, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। ये बड़ी एक्सपायरी होनी है दोनों की दोनों, ठीक है, और इन्हीं के अंदर मोटा पैसा लगकर गया है। ठीक है गाइस, अभी आप ये समझ लो, निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का है, बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो है 30 का। इसको समझने की कोशिश करना, बाजार के अंदर जो भी हो रहा है, जैसा भी होने वाला है, वो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सेटअप बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये जो 9000 करोड़ निफ्टी के अंदर है, तो हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। भैया 9000 करोड़ तो ये बाय करके गए निफ्टी के अंदर, क्या पैसा ऊपर के लिए लगा है या नीचे के लिए है? अगर हम इसको समझे तो गाइस ये देखिए, निफ्टी के अंदर जो पैसा लगा है, ओआई डाटा 26 लाख और यहां पे 17 लाख 21,000। गाइस जो फर्क है ना, वो 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, कौन ज्यादा है? कॉल राइटर। ये क्या करते हैं, ये निफ्टी को ना डाउन करते हैं। कॉल राइटर निफ्टी को हमेशा डाउन साइड लेके जाता है, ठीक है, और ये ज्यादा है, लॉट साइज 75 का है, तो पैसा जो है ना 30% ज्यादा लगा हुआ है इसके मुकाबले। ठीक, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं वो लॉस खा रहे हैं, मार्केट जितना ऊपर जा रहा है वहां से नीचे गिर रहा है, तो ये लॉस खा रहे हैं। कॉल के प्रीमियम इतने हाई है कि कॉल के प्रीमियम ही नहीं चल रहे, बाजार अगर ऊपर भी जा रहा है तो मार्केट नीचे गिर रहा है, तो इसको भी समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, वहां पे 12,000 करोड़ सेल करके गए हैं। ठीक है, इसको समझिएगा गाइस, मैं फाइनल ऑप्शन चेन बता रहा हूं आपको। ठीक है, बैंक निफ्टी भी आज डाउन है,
12,91,000, 10,10,000। ठीक है, जो फर्क है आप मान लेना बस खाली 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। किसमें? बैंक निफ्टी में। कॉल राइटर यहां पे भी ज्यादा हैं जो बैंक निफ्टी को डाउन रख रहे हैं। बाजार के हर एक अप मूवमेंट को डाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कोई ये सोचे नहीं कि बाजार ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब बड़े प्लेयर मार्केट के अंदर सेल ऑफ करते हैं, ठीक है, और जिनके पास कंट्रोल है डेरिवेटिव्स का, ठीक है, वो बाजार के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस सोचो के समझकर मार्केट में काम करना है। ठीक है, इंडिया विक्स आज आपको ये दिखा रहा है 5% इंडिया विक्स माइनस है। बाजार को अपसाइड होना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या गया ऊपर? नहीं गया ना, बाजार डाउन पे रहा, ऊपर से नीचे ही गिरा। लेकिन ये वोलेटिलिटी इंडेक्स हमको जता रहा है कि मार्केट ऊपर का, ठीक है, लेकिन बाजार आखिरी में डाउन साइड उसने दिखाई। तो गाइस कुछ ना चल रहा है, कुछ गेम चल रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, उस गेम को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हर एक रिटेल ट्रेडर को ये समझना होगा। ग्लोबल मार्केट कुछ और कहानी कह रहा है, हमारा बाजार कुछ और चल रहा है। अभी देखिए ट्रेंडिंग फ्यूचर 180 पॉइंट से प्लस थे। ठीक है, और जब हमारा मार्केट लाइव था, जब मार्केट हमारा लाइव था, तब हमारा बाजार डाउन आ रहा था, ऊपर से नीचे गिर रहा था। ठीक है, और तब भी ये 100 पॉइंट से ज्यादा प्लस थे। अभी तो गाइस इनकी क्लोजिंग कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अभी ये लाइव है, नस्दाक माइनस चल रहा है, S&P माइनस चल रहा है, लेकिन डाउ प्लस चल रहा है। भाई आप समझो, सेंसेक्स आज अगर प्लस है लेकिन निफ्टी आज माइनस है, तो मतलब ये दोनों अलग हैं, है ना। डाउ के अंदर जो कंपनियां आती हैं वो आईटी से रिलेटेड भी, मतलब पर्टिकुलर सेक्टर है। नस्दाक के अंदर जो कंपनी आती हैं वो आईटी से रिलेटेड है। अब सेंसेक्स क्या है? एक बड़ा इंडेक्स है, इसके अंदर आईटी, बैंक सब आते हैं। निफ्टी के अंदर स्पेशली जो मजबूती है वो कहां से है? आईटी से, एनर्जी से, और क्या नाम है, बैंक से। लेकिन सेंसेक्स के अंदर जो मजबूती है उसमें एफएमसीजी भी है, उसके अंदर ऑटो भी है, ठीक है, उसके अंदर आईटी भी है, उसके अंदर बैंक भी है, उसके अंदर वो भी है। ठीक है, तो सेंसेक्स की मजबूती का कारण अलग है, निफ्टी की मजबूती का कारण अलग है। ठीक है, निफ्टी की गिरावट का कारण अलग है, सेंसेक्स की गिरावट का कारण अलग है। इसको भी समझना होगा। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी कैलकुलेटिव है। ठीक है, अभी आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी 76 पॉइंट से प्लस दिखा रहा है। ठीक है, पूरे के पूरे एशिया के बाजार आज डाउन थे। आप देखेंगे कोई 1.5% के आसपास, ठीक है, कोई 1% के आसपास, कोई 2.5% के आसपास माइनस थे, लेकिन हमारा मार्केट प्लस था। जब ये दुनिया भर के बाजार, एशिया के बाजार जब अप थे ना, तब निफ्टी, बैंक निफ्टी सब के सब डाउन चल रहे थे। तो कुछ अलग नहीं हो रहा हमारे बाजार में। तो उस अलग होने के तरीके को सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस सबसे पहली चीज इसको समझिएगा। ठीक है, मैं एक सेटअप बनाने जा रहा हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी का आप लोगों के लिए। इसके लो हाई मैंने सब मार्क कर रखे हैं। अगर बाजार को अपसाइड जाना है, जिस तरीके की न्यूज़ें हैं बाजार के अंदर, ठीक है, जिस तरीके से बाजार को ये समझाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, ठीक है, अब ये बताया जा रहा है सेबी को कि कुछ है फंडों ने, ठीक है, कुछ फंड्स ने ये बताया है कि मैनिपुलेशन हो रही है ऑप्शन को लेकर कैश मार्केट में। ठीक है, ये समझा जा रहा है। तो अब हमको लग रहा है, जिस तरीके से आज हमने बाजार को देखा चलते हुए, तो अब हमको लग रहा है कि कुछ फेरबदल होने वाले हैं। इसीलिए मेरे जो मूवमेंट आ रहे हैं बाजार को लेके, अप साइड के और डाउन साइड में जो कितनी दिख रही है, ये मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में अपना एक सेटअप बना के दे रहा हूं। मेरा जो सेटअप है, मैं जो बाजार की सोच रखता हूं, ठीक है, वो कितनी ऊपर और कितनी नीचे जा सकती है। तो गाइस सबसे पहले ना आप समझिएगा बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो गाइस जो मार्केट में पैसा लगा हुआ है बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी में, और ये मेरा मंथली एक्सपायरी मैं यहां पे लिख भी देता हूं। मंथली एक्सपायरी में मैं इस लेवल पे काम करूंगा। ठीक है, ये मेरे लेवल होंगे। ठीक, तो मंथली एक्सपायरी मुझे लगता है बैंक निफ्टी की अधिकतम सीमा ये और ये है। ठीक है, इतना ऊपर जा सकता है। ठीक है, और डाउन साइड बैंक निफ्टी इतना इतना नीचे गिर सकता है। तो मेरे जो लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर, यहां पे देखिएगा बैंक निफ्टी, मेरे जो लेवल है हाई 49,000,
हाई 49,100 और हाई होगा 48,900। ठीक है, ये मेरे लेवल होंगे। यहां से मैं पी बाय करके जाऊंगा, इतना ऊपर बाजार गाइस जा सकता है। ठीक है, इस पे मत जाना चार्ट के ऊपर। ठीक है, मैं इसको किनारे कर देता हूं, मैं इसको किनारे कर देता हूं। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूं। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट होगा, ठीक है, अप साइड का, वो इतना ऊपर जा सकता है। ठीक, वही अगर हम बात करें निफ्टी की डाटा को देखते हुए, ठीक है, निफ्टी 22,650, 22,700, 22,750, ये एक्सपायरी इतनी ऊपर जा सकती है। ठीक है, और वहां से हम पी की साइड में आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है एक सेलर, ठीक है, और एक बायर। सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है। ठीक है, तो मार्केट में क्या हो रहा है, सेलर बायर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक, अब उसी तरीके से अगर मैं पी ऊपर से खरीद रहा हूं निफ्टी को, ठीक है, नीचे आने के लिए, भाई नीचे गिरेगा तो मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर हमको बड़े आराम से निफ्टी के अंदर 50 से 200 पॉइंट गेन होंगे। ठीक है, वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, मुझे लगता है अगर ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी तो ऊपर से नीचे आएगा, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में बड़े आराम से हमको 500 से 700 पॉइंट क्या होंगे, गेन होंगे। ठीक है, अब गाइस वही चीज मुझे नीचे से ऊपर के लिए जाना है, तो मुझे लगता है निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है नीचे से, तो हम देखते हैं 22,400, 22,450, ठीक है, और 22,350। ठीक, ये हमारे लेवल है सी बाय के, क्योंकि गाइस ऑप्शन में जो पैसा लगा है, ठीक है, जो पैसा लगा है गाइस, वो लगा हुआ पैसा है, वो बाजार को धकेलेगा ही धकेलेगा नीचे की साइड। तो इसको भी समझेगा, मार्केट नीचे गिर सकता है। बैंक निफ्टी के लेवल, हमारा जो लेवल है वो है 48,000, 47,900, 47,800। यहां से मैं सी बाय करूंगा, और बीच की जो रेंज है गाइस वो रैप करेगी, आपको रैप करेगी। वहां पे प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। मार्केट जब इतना ऊपर और इतना नीचे गिर जाएगा, तभी बाजार के अंदर एक अप और एक डाउन साइड आपको बड़ी दिखेगी। वरना अगर आप बीच में काम करेंगे, ठीक है, आप रैप हो जाएंगे, ना तो आप निफ्टी की जो 100-200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, इसको पकड़ पाएंगे, ना बैंक निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, उसको समझ पाएंगे 500-700 पॉइंट की। तो गाइस सबसे पहली चीज आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूं, प्री ओपन मार्केट ऑलरेडी अप या डाउन होता है 100-125 पॉइंट, 200 पॉइंट निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 300 से 400 पॉइंट जिस समय अभी चल रहा है। ठीक है, तो उस अप डाउन के फेर में नहीं पड़ना, हल्का सा बाजार के अंदर एक खुलने के बाद डाउन या फिर अप होना बहुत जरूरी है बाजार का। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट के अंदर एक पैसा आ जाता है, उसके बाद ही बाजार के अंदर एक रियल गेम चलता है। तो उस रियल गेम के ही इस सेटअप को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और यही सेटअप आपको एक क्या देता है, राइट एंट्री, ठीक है, और एक राइट एग्जिट। तो गाइस सोच के समझ कर काम करना है। मार्केट में अगर आपको बड़े से बड़ा जैकपॉट लेना है, जैकपॉट लेवल पर काम करना है, ठीक है, तो यही वो लेवल हैं जो आपको मंथली एक्सपायरी में अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा जैकपॉट देके जा सकते हैं। ठीक है, और गाइस अगर इस तरीके का जैकपॉट चाहिए आपको, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और आप देखेंगे कि जो मैं 27 तारीख को आपको काम करवाऊंगा, 27 तारीख थर्सडे, जो भी मैं आपको काम करवाऊंगा, और आप देखिएगा हम कितने बड़े लेवल पे हम जैकपॉट मारेंगे बाजार के अंदर। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए, चाहे फिर निफ्टी हो, चाहे फिर बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर मुझे काम करवाना पड़ जाए आपको सेंसेक्स में, चाहे मिड कैप में, चाहे फिर निफ्टी में। ठीक है, हम जैकपॉट मारेंगे, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो FIIs का है,
हमारा जो कैलकुलेशन है वो ऑप्शन चेन का है, ठीक है। हमारा जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो ग्लोबल मार्केट का है। हमारा जो कैलकुलेशन है आने वाली हर एक न्यूज जो भी बाजार के अंदर है, ठीक है, उसका है। और हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में लाइव मार्केट के डाटा को हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाजार में हर एक लगने वाला पैसा वो आपके पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर सकता है। तो उस 10 गुना होने के तरीके को आपको सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सोच के समझ के काम कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है और कल महाशिवरात्रि है, हमारे यहाँ पे कुंभ चल रहा है प्रयाग में, ठीक है। मैं तो 26 तारीख को होके आ चुका हूँ, कल शायद नहीं जा पाऊँ, लेकिन हाँ भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैं जाके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के बाद अपनी एक्सरसाइज करूंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो और शेयर बाजार में काम कर रहे हैं तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में काम करने से पहले स्नान कर लीजिएगा, ओके। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सेटअप को कभी मत भूलिएगा। कल का ये सेटअप आप चाहे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे चलते हैं और मेरा ऑलरेडी नंबर भी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अगर ये सेटअप बिगड़ता है तो हम गाइस मार्केट के साथ खेलेंगे, ये सेटअप बिगड़ेगा नहीं। जो ये सेटअप बना दिया ना, ये सेटअप ही रहेगा। तो गाइस बस सोच के समझ के काम कीजिए। पैसा अगर आपको 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना करना है तो इस तरीके का काम करना सीख लीजिए बाजार में, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए, ओके। धन्यवाद।